क्वेश्चन नंबर 7 है 14 masons can build a wall of 12 meters high in 12 days. How many masons will be needed to build a wall of 120 meters high in 7 days? अब हमें गिवन ये वाला पोर्शन है, इसमें क्या है हमारे पास मैसन्स हाइट ऑफ वॉल डेज, मैसन्स कितने हैं 14 यहाँ से आए, हाइट कितनी है 12 मीटर्स यहाँ से लिए हमने, और डेज कितने हैं 12। अब हमने फाइंड करना है हाउ मैनी मैसन्स कितने होंगे, और हाइट ऑफ वॉल कितनी है 120 मीटर्स, और डेज कितने हैं 7। अब यहाँ पे देखें मैसन्स को हाइट से अगर कंपेयर करें, अगर 12 मीटर हाइट है तो 14 मैसन्स है। अगर 120 मीटर हाइट हो जाए, हाइट ज़्यादा हो जाए, वॉल ज़्यादा हमने बनानी है, तो मैसन्स भी ज़्यादा काम करेंगे तो बनेगी ना। तो यहाँ से एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसी तरह जब हमने 12 दिनों में काम करना है तो 14 मैसन्स करते हैं, अगर 7 दिनों में करने, अब दिन कम हो गए हैं तो लोग ज़्यादा काम करेंगे तो पूरा होगा काम, क्योंकि दिन कम हो गए, टाइम कम है। तो ये अब इन्वर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एरो ऊपर को लगते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन के एरो नीचे को लगते हैं। जब इसको लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं 12/7, अगर एरो ऊपर को हो तो लिखते हैं 7/12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x/14 इसका, और ये लिखेंगे 120/12, और इसका लिखेंगे 12/7। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करना है। आप यहाँ पे भी डिवाइड करके आगे जा सकते हैं, या फिर ये सारा कुछ आगे लिख के तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, तो ये दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। ये देखें 12 1 12 और 0 इसी तरह आ गया, ये 10 बन के यहाँ पे आ गया, और 12/7 इसी तरह 14 को इधर लेके गए हैं। यहाँ पे 14 डिवाइड हो रहा होता है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे देखें 7 2 14 होता है, और 10 2 20, 20 12 240। या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास था x/14 इज इक्वल टू 120/12 मल्टीप्लाई बाय 12/7। तो x हमने यहाँ पे लिखा 120/12 मल्टीप्लाई बाय 12/7 मल्टीप्लाई बाय 14 यहाँ से उधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा, ये डिवीजन का साइन है, इसको दबाएंगे तो इसको लिखेंगे 120/12, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई फिर डिवीजन का साइन 12/7, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे 14। ये देखें जिस तरह ये लिखा है इसी तरह ये लिखा गया, इसको इक्वल साइन दबाया तो 240, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 240। और हमने आगे इसका लिखना है जो हमारे रिक्वायर था मैसन। अब ये मैसन किसको कहते हैं, मैसन मिस्त्री को कहते हैं जो ईंटें लगाते हैं दीवार बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 मशीन्स प्रिपेयर 360 स्वेटर्स इन 6 डेज। ये हमें गिवन है। 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर, 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर खराब हो गई हैं। हाउ मैनी स्वेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन 10 डेज बाय रिमेनिंग मशीन्स, बाकी मशीनों से कितने स्वेटर बन जाएंगे 10 दिनों में। अब यहाँ पे देखें हमारे पास मशीन्स हैं, स्वेटर्स हैं, डेज हैं। मशीन्स कितनी हैं 15, स्वेटर्स कितने हैं 360, डेज कितने हैं 6। फिर हमारे पास मशीन्स 3 ख़राब हो गई हैं, तो बाकी कितनी बची हैं 15 - 3 12। कितने स्वेटर बन जाएंगे वो हमने फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू। डेज कितने हैं 10। अब डेज हमने ज़्यादा कर दिए हैं तो स्वेटर हमने बनाने, कुछ मशीनें ख़राब होगी, तो हम पहले स्वेटर्स को मशीन के साथ कंपेयर करेंगे। 15 मशीनें हैं तो 360 बनाएंगे, और अगर 12 मशीनें हैं, मशीनें कम हो गई हैं तो फिर कम ही बनाएंगी स्वेटर। तो एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसी तरह 6 दिन में 360 बनते हैं स्वेटर, 10 दिन में कितने बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। दिन ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है, तो स्वेटर ज़्यादा बनेंगे। तो एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी भी ज़्यादा हो रही है, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो एरो सब के ऊपर को लगेंगे। तो पहले हम इसको लिखते हैं x/360, x ऊपर लिखेंगे 360 नीचे, फिर इक्वल टू लिखेंगे 12/15, 12 ऊपर लिखेंगे 15 नीचे। एरो के जो टेल पे नंबर है वो ऊपर लिखते हैं, जो हेड पे नंबर है वो नीचे लिखते हैं। तो ये हमारे पास 12/15 आ गया। फिर हमारे पास इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 10/6। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखें 6 1 6, 6 2 12 हो गया, 5 2 10 और 5 3 15।
तो ये 2/3 यहाँ पे आ गया और ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे और 360 इधर से उधर लेके गए हैं तो 360 मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें 360 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0 इसी तरह आ गया। और 122 जा 240, 242 जा 480, तो 480 स्वेटर्स आएगा आंसर। स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे कट ना करें और इसको भी कट ना करें, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिख दें, इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अगर हम इसको करें तो ये डिवीजन का साइन दबाएं, यहाँ पे ये 12/15 आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, फिर डिवीजन का साइन 10/6 आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे 360 इक्वल साइन दबाएं तो हमारे पास 480 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कोई भी कैलकुलेशन या कट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ये भी ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है। इस 9 में आपको देखें स्टेटमेंट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आएगी, ये मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ कि ये क्या है। अब देखें 1440 men had sufficient food for 32 days in a camp. How many men may leave the camp so that the same food is sufficient for 40 days when the ration is increased by 1/2 times? अब राशन की तादाद उसने बढ़ा दी है, राशन इंक्रीज कर दिया है, जहाँ पे 1 था उसको उसने कर दिया 1/2। ये होता है एक्चुअली 1.5, यानी कि 1.5 गुना कर दिया है। अब यहाँ पे उसने हिंट भी दे दिया है, द फर्स्ट एलिमेंट फूड इज़ 1, अगर पहला 1 है तो दूसरा 1.5 है या 3/2 है, 2 1 2 प्लस 1 3/2 बन जाता है, 3/2 1.5 होता है। अब यहाँ पे हमने ले लिया मैन, डेज और राशन। मैन कितने 1440, यहाँ से डेज कितने 32, राशन कितना पहला एलिमेंट 1 है, फिर क्या किया डेज हमने कर दिया 40, यहाँ पे ये देखें 40 हो गया, और राशन कितना कर दिया 1.5 गुना 1/2। फाइंड हमने क्या करना है, हाउ मैनी मैन, कितने मैन होंगे, एक्स फाइंड करना है। तो ये एरो हम ऊपर की तरफ लगा लेते हैं और ये दोनों हम चेक करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इन्वर्स है। अब हम मैन को डेज के साथ कंपेयर करेंगे, 32 डेज हैं तो हमारे पास 1440 लोगों का राशन है। अब डेज हमारे पास 40 हो गए हैं, 32 से 40 दिन ज़्यादा हो गए हैं। अब जब दिन ज़्यादा हो गए हैं तो राशन हमारे पास उतना ही है, तो वो अब 1440 लोगों से ज़्यादा के लिए सफिशेंट होगा या कम के लिए। अब दिन ज़्यादा क्योंकि हो गए हैं तो लोग कम करने पड़ेंगे, तो इसलिए दिन ज़्यादा होने से लोगों का कम होना, एक चीज़ ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ का कम होना उलट प्रोसेस है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो हम एरो नीचे की तरफ लगाते हैं। अब हमारे पास राशन 1 है तो वो 1440 लोगों के लिए सफिशेंट है। अब राशन की मिकदार ज़्यादा हो गया, राशन 1 to 1/2 यानी कि 1.5 हो गया, पहले 1 था अब 1.5 हो गया। क्योंकि राशन ज़्यादा हो गया है तो इसलिए लोग भी ज़्यादा कर लेंगे तो उसके लिए सफिशेंट होगा, तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसको हम लिख लेंगे x/1440, फिर ये 32/40 और ये 1/2/1। ये डिवीजन में 1 जो हो तो वो सेम नंबर आता है। इसको हमने अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इक्वल टू 2 1 2 प्लस 1 3/2, और 3/2 क्या होता है 1.5, तो यहाँ पे 1.5 लिख लिया। 1440 यहाँ से दूसरी तरफ लेके गए, मल्टीप्लाई हो गया। इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर से ये क्या आएगा 32/40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1440 से, तो ये हमारे पास आता है 1728, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा 1728 मैन। लेकिन ये आंसर नहीं है, असल में तो ये आंसर आना चाहिए जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि राशन को 1 to 1/2 कर दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ये कैसे बना ये मैं आपको बताता हूँ। अब उन्होंने ये किया है कि अगर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन तब बनेगा अगर हमने पर हेड जो खाने की मिकदार है, लोगों के खाने की मिकदार के, अगर हम एक बंदे को 1 रोटी देते थे अब हम उस बंदे को 1.5 रोटी देते हैं, तो फिर ये इन्वर्स बनता है।
अब यहाँ पे देखें, जब हम एक राशन देते हैं एक बंदे को तो वो 1440 लोगों के लिए सफिशेंट है। लेकिन अब हमने पर हेड खाने की मिकदार बढ़ा दी है, वो 1 से 1.5 कर दी है, 1.5 गुना कर दी है। एक की बजाय हम ज़्यादा रोटी देते हैं। अब ज़्यादा रोटी देते हैं तो वो रोटियां तो अब कम लोगों के लिए सफिशेंट होंगी, क्योंकि हमने रोटी की तादाद बढ़ा दी है। अगर एक एक रोटी दें तो 1440 लोग खाते हैं, अगर हम 1.5 रोटी दें तो फिर कम लोगों में ख़त्म हो जाएंगी। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो फिर ये इस तरह बनता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन अगर हम लगाएं तो ये आएगा इसका 1/1/1/2, तो 1/1.5। इसको अगर हम सोल्व करें तो बुक वाला आंसर आता है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखें, ये 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 4 32, 8 5 40, तो ये 4/5 आ गया। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आएगा, रेशो डालें 4/5, फिर मल्टीप्लाई बाय 1/1.5, फिर मल्टीप्लाई बाय 1440, तो ये हमारे पास 760 आ गया। अब ये फूड हमारा 768 लोगों के लिए सफिशेंट होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मैनी मैन मे लीव द कैंप, कितने लोग कैंप छोड़ें। वो कितने होंगे, टोटल 1440 है, उसमें से माइनस करेंगे 760 जिनके लिए फूड काफ़ी है, तो 672 लोग अगर चले जाएं तो फिर ये हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 672 मैन विल लीव द कैंप। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 मैन कैन असेंबल 400 साइकिल्स इन 8 डेज। ये गिवन है हमें। हाउ मैनी साइकिल्स फाइंड करने। विल 5 मैन असेंबल इफ दे वर्क फॉर 16 डेज। अब देखें, मैन है, साइकिल्स हैं, डेज हैं। मैन हमारे पास कितने हैं, 10, साइकिल्स कितने हैं, 400, और डेज कितने हैं, 8। ये गिवन है हमें। फिर हमने साइकिल्स कितने हैं फाइंड करना है। मैन कितने हमारे पास, 5 हैं, और डेज कितने हैं, 16। अब हम साइकिल्स को मैन के साथ कंपेयर करेंगे, फिर साइकिल्स को डेज के साथ। जहाँ पे एरो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ लगाते हैं और इसको x/400 लिखते हैं, फिर इक्वल टू, फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो फिर लिखेंगे कि ये क्या आता है। अब देखें, 10 लोग हैं तो 400 साइकिल बनाते हैं, 5 लोग हैं तो कितने बनाएंगे। अब लोग कम हो गए हैं, काम कम होगा तो कम लोग ही बनाएंगे। तो एक चीज़ के कम होने से, ये 10 to 5 कम हुआ है, तो ये भी 400 to, ये आंसर कम आएगा। तो कम, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एरो ऊपर की तरफ आएगा। अब यहाँ पे देखें, 8 डेज हैं, 8 दिन है तो 400 साइकिल बनते हैं। अगर 16 दिन है, दिन ज़्यादा हैं, तो साइकिल भी ज़्यादा बनेंगे। 8 दिनों में 400 बन जाते हैं, तो 16 दिनों में ज़्यादा बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एरो ऊपर को आएगा। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है। अब हम इसको लिख लेते हैं। इसको हमने लिख लिया x/400, इसको लिख लिया इक्वल टू 5/10, और इसको लिख लिया मल्टीप्लाई करके 16/8। अब इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो 400 दूसरी तरफ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, यहाँ से यहाँ, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 8 2 16, 2 5 10, और 5 1 5, तो ये 400 आ गया, 400 साइकिल्स। अगर हम इसको कैलकुलेटर से करें तो ये हम डिवीज़न का साइन दबाएंगे, 5/10 लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवीज़न का साइन दबाएंगे, इसको लिखेंगे 16/8, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 साइकिल्स। इस तरह हम इसको कर सकते हैं।